अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ डीलर लिस्ट हिज गुड्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। डीलर ने जो अपना गुड्स का प्राइस रखा वो कितना रखा, 20% अबव रखा कॉस्ट प्राइस से, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, और 10% का उसने डिस्काउंट अलाउ किया। हिज गेन परसेंट इज, तो उसकी गेन परसेंट क्या होगी। तो देखिए अगर कॉस्ट प्राइस पता चल जाए तो हम मार्क प्राइस निकाल लेंगे, और हमें पता है डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है, तो मार्क प्राइस पता होने के बाद हम गेन परसेंट आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन था, वो मैंने एक्स से किया था, आप चाहें तो इसको 100 लेके भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको 100 लेके कर रही हूँ कॉस्ट प्राइस को। तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹100। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो मार्क्ड प्राइस कितनी हो जाएगी। देखिए वो कह रहा है 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो जितनी कॉस्ट प्राइस थी उसमें 20% अबव कर देंगे कॉस्ट प्राइस का। तो ये कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस था हमारा 100 रुपीज़ प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस थी 100, तो ये कितना आ गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 100 प्लस 20। तो हमारा MP कितना आ गया, 120 रुपीज़, राइट। अब हमें डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट वो कह रहे हैं 10% है, और डिस्काउंट हमेशा MP पे निकलता है, राइट। तो 10% मतलब 10/100 ऑन 120, तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो ये कितना आ गया डिस्काउंट हमारा, 12 रुपीज़ हमारा डिस्काउंट आ गया। तो अब हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई। सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट करके हमारी सेलिंग प्राइस निकल जाती है। तो वो आ गया 120 में से अगर हम 12 माइनस कर देंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 108 रुपीज़ हो गई। अब हमारे को कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ पता है, सेलिंग प्राइस 108 रुपीज़ है, तो हमारा गेन कितने का हो गया, दैट इज़ सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे। तो ये आ गया 108 में से 100 रुपीज़ माइनस कर दिया, तो 8 रुपीज़ हमारा गेन आ गया। अब हम गेन परसेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए गेन परसेंट का फॉर्मूला कितना होता है, गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP इंटू 100। तो गेन था हमारा 8 रुपीज़, CP हमने 100 माना था, इंटू 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारा गेन परसेंट कितना आ गया, दैट इज़ 8%। तो आर सी पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। बुक में आंसर 9% दे रखा है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 8% ही है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द प्राइस ऑफ अ वॉच इंक्लूडिंग 8% वैट इज 810 रुपीज़। वॉच का प्राइस वैट इंक्लूड करने के बाद 810 रुपीज़ है। व्हाट इज इट्स बेसिक प्राइस, तो उसका बेसिक प्राइस क्या होगा। बेसिक प्राइस हमें पता नहीं है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द बेसिक प्राइस बी, बेसिक प्राइस हमारा x है, राइट। तो अब हमारा प्राइस कैसे बनेगा वॉच का, प्राइस ऑफ वॉच जो बनेगा वो कैसे बनेगा, जितना बेसिक प्राइस है उसमें ऐड कर देंगे 8% वैट ऑन बेसिक प्राइस, BP मतलब बेसिक प्राइस। अब प्राइस कितना था वॉच का, दैट इज 810 रुपीज़, तो 810 रुपीज़ इक्वल्स टू बेसिक प्राइस हमने x माना था प्लस 8% मतलब 8/100 ऑफ बेसिक प्राइस जो हमने x माना था। तो ये कितना आ गया, 810 एज इट इज़, x एज इट इज़ प्लस 8x/100 लिख सकते हैं इसको। अब 810 एज इट इज़, अब LCM लेंगे दो फ्रैक्शंस का तो 100 ही आ जाएगा, तो 100 की मल्टीप्लाई सीधी सीधी x में, तो ये आ गया 100x प्लस 8x। तो ये कितना आ गया, 810 एज इट इज़, 100 प्लस 8 इज़ 108x/100। तो x कितना आ गया, 810 अपनी जगह रहा, 100 मल्टीप्लाई में हो गया और 108 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 0 and 5. Now 3 1s are 3, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 5s are
15, 3 6 are 18, 3 4s are 12 and 3 5s are 15, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 2 1s are 2, 2 5s are 10 and 0. तो x कितना आ गया 15 into 50 दैट इज 750. तो हमारा बेसिक प्राइस कितना आ गया, x हमने बेसिक प्राइस को माना था तो बेसिक प्राइस 750 आ गया. तो हेंस सी पार्ट इज आवर करेक्ट आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन में कह रहा है फिलिंग इन द ब्लैंक्स, हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं. द डिस्काउंट इज रेकन्ड ऑन द डैश प्राइस. डिस्काउंट हमारा किस पे निकलता है, मार्क्ड प्राइस पे. तो हमारा आंसर क्या आ गया, मार्क्ड प्राइस. नेक्स्ट कह रहा है गेन और लॉस इज ऑलवेज रेकन्ड ऑन द. गेन निकालना हो या लॉस निकालना हो तो वो किस पे निकलता है. आपको याद होगा गेन के लिए हम लिखते हैं, गेन परसेंट निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं, गेन अपॉन CP इंटू 100 लिखते हैं. और इसी तरीके से लॉस परसेंट निकालना होता है तो क्या लिखते हैं, लॉस अपॉन CP इंटू 100 लिखते हैं. तो मतलब चाहे गेन हो चाहे लॉस हो किस पे निकलता है, CP पे निकलता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे रेकन्ड होता है, राइट. नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, SP इक्वल्स टू मार्क प्राइस में से क्या माइनस करते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है, दैट इज डिस्काउंट. ये तभी आ पाएंगे जब आपने लास्ट की वीडियोस देखी हुई होंगी. अब लास्ट कह रहे हैं वैट इज चार्ज्ड ऑन द. वैट किस पे चार्ज होता है, डैश ऑफ द आर्टिकल. आप इसको बेसिक प्राइस भी लिख सकते हैं, ओरिजिनल प्राइस भी लिख सकते हैं और सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल पे ही लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. तो फोर्थ पार्ट का आंसर मैं नीचे लिख रही हूँ. फोर्थ पार्ट का आंसर है आप बेसिक प्राइस भी लिख सकते हैं, ओरिजिनल प्राइस भी लिख सकते हैं, ओरिजिनल प्राइस, और कई बार वो सेलिंग प्राइस के नाम से भी दिया हुआ होता है तो सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं. इन तीनों में से कोई सा भी आंसर लिख के आए वो आंसर करेक्ट है आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें ये ट्रू फॉल्स बताना है. SP का फॉर्मूला गेन परसेंट में क्या होता था, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP ही होता था और यही लिखा हुआ है. तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है, राइट. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट क्या कह रहा है, CP इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP. ये भी स्टेटमेंट ट्रू है कि ये ऑपोजिट हो जाती थी CP के केस में. तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट क्या कह रहा है, गेन इज रेकन्ड ऑन द सेलिंग प्राइस. क्या गेन सेलिंग प्राइस पे निकलता है, रॉन्ग. ये हमेशा गेन कॉस्ट प्राइस पे निकलता है. तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, द डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द मार्क प्राइस. क्या डिस्काउंट मार्क प्राइस पे ही अलाउड होता है, येस. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू आंसर.